एक गंदे कपड़ों वाली लड़की चर्च में प्रवेश करती है। एक युवा लड़का जो उसे देख रहा है हैरान रह गया, क्योंकि यह उनकी पहली मुलाकात है। लेकिन वह कसम खाता है कि उसने उसे पहले ही देखा है, क्योंकि वह कोई ऐसी है जो भविष्य में दुनिया को बचाएगी, जिसका नाम रीना लॉरेल द सेंट है। अपने पिछले जन्म में अपना काम पूरा करने के बाद वह अपना खाली समय बिताने के लिए वीडियो गेम खेला करता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किस तरह का गेम है, उसने पहले ही सब कुछ खेल लिया था। लेकिन एक दिन उसे दिल का दौरा पड़ा और वह जहां खड़ा था वहां से गिर गया। इसके बाद जब उसने आंखें खोली तो वह एक नोबल परिवार में पांचवें बेटे के रूप में पुनर्जन्म लिया था, और पहले पहल उसे जादू और तलवारों की दुनिया में घुलने मिलने में काफी परेशानी हुई। इस प्रकार यह जाने बिना कि उसका पुनर्जन्म क्यों हुआ, उसने वहां पूरे 10 साल बिताए और एक पुजारी बन गया। इसके बाद उस छोटी लड़की को देखकर वह चौंक गया। फिर वह पुष्टि करता है कि वह द बियॉन्ड पेंटेड इन द रेनबो नामक ओटोम गेम की नायिका है, जिसका नाम रीना लॉरा द सेंट है। और अभी वह अपनी मां की मौत के लिए प्रार्थना करने आई है, लेकिन उसकी प्रार्थना से कुछ दिव्य प्रकाश उत्पन्न होगा और लोगों के लिए दिव्य संरक्षण बनने के लिए दुनिया में गायब हो जाएगा। फिर उसे अचानक एहसास होता है कि वह एक बेनाम महत्वहीन पुजारी के रूप में पुनर्जन्म लिया है, जो रीना लॉरा को पहली बार ढूंढेगा। इस बीच वह गंभीरता से अपनी मां के लिए प्रार्थना कर रही है, और उसे पूरा करने के बाद वह कांपते हुए चर्च छोड़ देती है। और अचानक उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन गिरने से पहले उसने उसे पकड़ लिया, और उसके मैले कुचैले बाल और फटे पुराने कपड़े देखकर वह चौंक गया। साथ ही प्रार्थना खत्म करने के बाद वह बहुत पीली और कमजोर दिखती है। फिर वो उसकी वर्तमान हालत देखकर दुखी महसूस करने लगा। अचानक वह अपनी आंखें खोलती है और पुजारी से माफी मांगती है। कहती है कि उसके जैसी नीच व्यक्ति की चिंता करना उसकी अशिष्टता है, और उसे और ज्यादा कांपता देखकर वह उसे रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वे इस वक्त भगवान के घर में है, इसलिए इस कमरे में हर किसी को मदद का हाथ मिलता है। यह कहने के बाद वह उसे कुछ चाय पीने की पेशकश करता है, जिससे वह चौंक जाती है और कहती है कि वह साफ नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह नहाने का भी खर्च नहीं उठा सकती। जिस पर वह जवाब देता है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसे एक सेब पाई देता है। कुछ देर बाद वह सेब पाई खाने लगी, लेकिन वह इसे बहुत तेजी से खा रही है। लेकिन उसने सोचा कि वह एक गरीब लड़की है, क्योंकि उसे इतने समय से भूख लगी होगी। ओटम गेम में नायिका इस दुनिया को बचाते हुए प्यार करने के लिए एक सुंदर लड़का ढूंढेगी, लेकिन यह भविष्य में होगा, और उससे पहले उसे उसके अपने पिता द्वारा गाली दी जाएगी। और खेल में एक बेनाम पुजारी के रूप में उसका काम उसे उसके पिता से मुक्त करने के बाद राजधानी भेजना है। लेकिन अगर वह कहानी के अनुसार चलता है तो जब वह राजधानी पहुंचेगी तो उसके साथ यहां से भी बदतर व्यवहार किया जाएगा। परिणाम स्वरूप वह सोचने लगा कि उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, और अचानक वह उसे बुलाती है और एक बड़ी मुस्कान के साथ उसे बताती है कि यह बहुत स्वादिष्ट है, जिससे वह मुस्कुरा दिया। इसके बाद उसे एहसास होता है कि वह जानता है कि अगर वह उसे राजधानी जाने देगा तो क्या होगा, इसलिए उस लड़की को उस जगह भेजना सबसे बुरा फैसला होगा जो वह कभी ले सकता है। फिर अचानक वह उसे बुलाती है, जिस पर वह जवाब देता है कि यह कुछ भी नहीं है, और अगर वह और खाना चाहती है तो वह दोबारा ले सकती है, जिससे वह खुशी से शर्मा गई। उसके बाद वह उससे उसका नाम बताने के लिए कहता है, और वह कहती है कि उसका नाम रीना है। जब वह अपना खाना खाने में व्यस्त है तो वह उसे अपना नाम बताता है, और यह भी कि वह इस मंदिर में 1 महीने से पुजारी के रूप में काम करना शुरू कर चुका है। और फिर वह जल्दी से उससे कहता है कि वह उसके साथ इस मंदिर में काम करे, और वह आगे समझाता है कि उसकी प्रार्थना जो उसने अभी अभी की है उसे बता रही है कि वह भविष्य में एक धार्मिक व्यक्ति बनेगी। साथ ही उसे यहाँ एक सिस्टर के रूप में काम करते हुए पवित्र कलाएं सीखनी चाहिए। इस बीच उसने रिया की हर कीमत पर रक्षा करने का संकल्प लिया, और उसका इरादा केवल उसे तब तक रखने का था जब तक वह पवित्र कलाएं नहीं सीख लेती, ताकि भविष्य में वह खुद की रक्षा कर सके। और वह सोचता है कि यह सबसे अच्छा विकल्प है जो वह चुन सकता था। लेकिन रिया को यहाँ रहने का प्रस्ताव पाकर बहुत खुशी हो रही है। तभी अचानक वह उसके हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि उसे उसकी जरूरत है और वो केवल उसके साथ रहना चाहता है, जिस पर वो चुपचाप उसे देखती है, और अचानक वो शर्मा जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। इस बीच पूरा शहर सुंदर दिव्य प्रकाश से ढक गया है। इसके बाद शाम को वो नहाने शब्द सुनकर चौंक गई, क्योंकि उसने कभी नहाने का अनुभव नहीं किया था, जो उसने डरपोक आवाज में कहा। और वो आगे समझाती है कि अगर वो नहाएगी तो इससे उन पर दैवीय दंड आएगा, इसलिए वो उससे कुएं को दिखाने के लिए कहती है जहां वो अपने पसीने को पहुंचेगी, जिसे वो यह कहकर मना कर देता है कि रात के समय पानी बहुत ठंडा होगा। और वो सोचता है कि वो चाहता है कि वो टब में नहाए, लेकिन उसे पता नहीं है कि इसे ठीक से कैसे करना है। फिर अचानक उसे एक आइडिया आता है, लेकिन उसने इसे छोड़ने का फैसला किया, यह कहते हुए कि उस विशेष आइडिया में उसे एक अपराध की गंध आ रही है। फिर वो उसे बुलाती है और शर्माते हुए कहती है कि अगर वो साथ दे तो वो टब में नहाएगी, जिस पर वो उसे देखता है और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत चौंक गई और रोते हुए उससे माफी मांगने लगी। वह कहती है कि उसे पता होना चाहिए था कि वह उसके जैसी गंदी लड़की के साथ नहाना नहीं चाहेगा। अंत में
वह हार मान लेता है और कहता है कि वह उसे सिखाएगा कि ठीक से कैसे नहाना है, इसलिए उन्हें साथ में नहाना चाहिए। परिणाम स्वरूप वह शर्मा गई, और जब वह नहाने के लिए तैयार हो रही है, वह अपने मन को शांत करने के लिए तैयार हो रहा है, तभी अचानक उसने उसके निशान देखे जो उसके पिता द्वारा दिए गए हैं, जिससे वह चिंतित हो गया क्योंकि वे बहुत खराब और बहुत गहरे दिखते हैं। इसके बाद वह कहता है कि उसने यह सब सहने का अच्छा काम किया है। परिणाम स्वरूप वह उस पर एक उपचार जादू डालता है, जिसने उसके गहरे निशानों को पूरी तरह से ठीक कर दिया। जिस पर उसने सवाल किया कि उसे अब अपनी पीठ से उस भारी नमी वाला एहसास नहीं हो रहा है। साथ ही यह बहुत खुजली वाला था और उसे हर समय दुखी महसूस होता था, लेकिन किसी कारण से यह आरामदायक और गर्म हो गया। फिर वह उससे पूछती है कि क्या वह पागल हो गई है, जिस पर वह जवाब देता है कि उसे आमतौर पर ऐसा ही महसूस होना चाहिए और दर्द को सामान्य मानना ही पागलपन है। अंत में वो उससे बैठने के लिए कहता है ताकि वह उसकी पीठ धो सके, और सफाई पूरी करने के बाद वह आईने के सामने खड़ी होती है और फिर सोचने लगती है कि क्या यह वास्तव में वह है, जिस पर वह उसे बताता है कि वह बहुत सुंदर है और वह आमतौर पर ऐसी ही दिखती है। इससे वह शर्मा गई। परिणाम स्वरूप वह तेजी से पानी में कूद गई, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अंदर से उसके चेहरे पर घबराहट भरी मुस्कान थी। इसके बाद रात हो गई और उसके कमरे में वह उसके साथ सो रही है। फिर उसने सोचा कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिससे वह एक दिन में मिलती है, भले ही वे वास्तव में दयालु हो। लेकिन फिर वह नींद में परेशान होने लगी। कहती है कि उसे दर्द पसंद नहीं है और वह किसी से उसे अकेला न छोड़ने की भीख मांगती है। परिणाम स्वरूप वह थोड़ा गंभीर हो जाता है और उठ जाता है, और वह उसके कान में फुसफुसाता है कि चिंता न करें क्योंकि वह उसके साथ है। यह कहने के बाद वह एक माइंड क्योर नामक जादू डालता है, जिससे वह सुरक्षित महसूस करती है और वह वापस सो जाती है। और फिर वह कहने लगा कि उसके संघर्षों का एक दिन जरूर इनाम मिलेगा, और उसे यकीन है कि उसने कांटों से ढकी सड़क पर नंगे पैर चलने जैसा दर्द महसूस किया है। अब वह बस यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वह अपनी खुशी वापस पा सके और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सके, गर्म स्नान कर सके और चिंता मुक्त होकर सो सके। आखिरकार वह अभी बस एक बच्ची है। इस बीच वह शर्मिंदा चेहरे के साथ सो रही है और उसे एहसास होता है कि वह किसी दिन उसे छोड़ देगी और उस व्यक्ति के प्यार में पड़ जाएगी जिसके साथ उसकी नियति जुड़ी है। इसके बाद वह उसे गले लगाता है, यह कहते हुए कि अभी के लिए चिंता न करें, और वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसे अब चिंता करने की जरूरत न पड़े। लेकिन उसे एक बुरा सपना आ रहा है जहां उसे केवल दुख और पीड़ा महसूस होती थी। साथ ही उसे एक छोटे से भंडार कक्ष में बंद कर दिया गया है जहां ठंडी हवा चल रही है। उसे जो भोजन मिलता था वह दिन में एक बार मिलता था, जिसमें सख्त रोटी और खराब सूप से ज्यादा कुछ नहीं होता था। साथ ही उसे उसके पिता द्वारा बिना किसी कारण के पीटा जाता है। उसे पीटते समय वह उससे रोने के बजाय घर साफ करने जैसी कई चीजें करने के लिए कहेगा। परिणाम स्वरूप उसने इस नारकीय जीवन से बचने का प्रयास छोड़ दिया। लेकिन एक दिन उसे एक रोशनी मिली जहां एमसी उससे कह रहा है कि चिंता न करे क्योंकि वो उसके साथ है, जिससे वो शर्मा गई और वो अचानक जाग गई और महसूस किया कि वो बिस्तर पर सो रही है। इसके बाद उसने उसे अपने बगल में सोते हुए देखा। परिणाम स्वरूप वो तेजी से उसके बिस्तर की चादर के अंदर घुस जाती है और फिर उसकी ओर देखती है, अपने सपने में देखे गए उसके चेहरे को याद करते हुए। अंत में वो उसके ऊपर सो जाती है, यह सोचते हुए कि यह वास्तव में गर्म है। अचानक वो उसका नाम लेती है। यह कहने के बाद उसका चेहरा बहुत लाल हो गया, लेकिन वो बार बार उसका नाम लेती रही। अंत में सुबह हो गई और वो जाग गया और उसने उसे अपने कपड़े चूसते हुए देखा, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसने इस लड़की को भविष्य में होने वाली गाली से बचाने के लिए अपने साथ रख लिया है। सेंट रेना जो ओटोम गेम की नायिका है और अभी वो बहुत छोटी है, लेकिन भविष्य में वो रास्ते में मिले सुंदर लड़के के प्यार में पड़ जाएगी। लेकिन आमतौर पर यह बड़ी समस्या होती है अगर उसके जैसे एक सामान्य पात्र ने नायिका को अपने साथ रख लिया, लेकिन फिर भी उसे इसका एक बिट भी पछतावा नहीं है। और फिर वह अकादमी में ऑटोम गेम शुरू होने के समय तक इस युवा कमजोर रेना की देखभाल करने का फैसला करता है। इसके बाद वह कुछ आवाजें करने लगी। परिणाम स्वरूप वह उसे जगाने की कोशिश करता है, या कहते हुए कि सुबह हो गई है। अंत में वह जागती है और उसे देखती है। वह धीरे धीरे उसका नाम लेती है, जिस पर वह जवाब देता है, हाँ यह मैं हूँ। और फिर वह एक बार फिर शर्माते हुए उसे देखती है। वह उसे छूती है, जिससे वह शर्मा जाता है और वह तेजी से दूसरी तरफ मुड़ता है, या कहते हुए कि अगर वह कोई और होता तो वह कुछ गलत कर देता। इसके बाद वह उससे कपड़े बदलने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके घर में लड़कियों के कपड़े नहीं हैं। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए वह कहती है कि वह मौजूदा कपड़े पहनकर ठीक है क्योंकि उसे वह पसंद है। यह कहने के बाद वह अपने कपड़ों को सूंघने लगी, यह कहते हुए कि यह गंध उसे सुरक्षित महसूस करा रही है, जिस पर वह बाद में कपड़े खरीदने का फैसला करता है। और फिर वह चिंतित हो गया क्योंकि दृश्य बहुत संदिग्ध लग रहा था, इसलिए उसे कोशिश करनी चाहिए कि कोई उसे इस तरह न देखे। इसके बाद वह तैयार हो गया और उसे यह कहते हुए छोड़ दिया कि वो वहीं रहे क्योंकि वो अंधेरा होने से पहले लौट आएगा।
लेकिन वो रोते हुए चेहरे के साथ हाँ कहती है। कुछ देर चलने के बाद उसने सोचा कि उसके लिए घर पर उसे अकेला छोड़ना वास्तव में दर्दनाक है, लेकिन वो उसे उस जगह नहीं ले जा सकता जहां वह जा रहा है, जो एगबेल शहर में है, जहां रैना का जन्म हुआ था। राज्य के पूर्वी हिस्से में एक व्यापारिक घर है जिसे रैना के पिता के रूप में भी जाना जाता है, जो उसे गाली दिया करते थे, कंपनी चला रहे हैं। उसके बाद वह घर के अंदर जाता है जो सोने और चमकदार वस्तुओं से भरा हुआ था, और एक गंजे सिर वाला आदमी उसका स्वागत करता है, जिससे उसे लगा कि यह आदमी गेम में जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा असल जिंदगी में मारने लायक लगता है। फिर वह आगे कहता है कि उसकी बेटी उस मंदिर में आई है जिसकी वह देखभाल करता है, लेकिन रिया शब्द सुनकर वह चिढ़ जाता है और आगे कहता है कि वो चीज उनके यहाँ पैदा हुई थी और उसने कोई काम ढंग से पूरा नहीं किया। लेकिन वो चुपचाप सब कुछ सुन रहा है। अंदर से वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसका पिता कह रहा है कि भूख और गाली देना उसके लिए अपरिहार्य है। अंत में वह उसे उसके भविष्य से ईर्ष्या कराने का फैसला करता है और वह कहता है कि वह उसे मंदिर ले जाना चाहता है क्योंकि उसमें पवित्र कलाओं के लिए योग्यता है, जिस पर उसके पिता जवाब देते हैं कि वह किसी दिन उसे बेचने की योजना बना रहा है। लेकिन वह उसे कहने से पहले ही रुक जाता है और आगे कहता है कि एक पिता के रूप में उसे अपनी बेटी को देने के बारे में कुछ आरक्षण है, जिस पर वह कुछ पैसे देता है, यह कहते हुए कि यह उसकी बेटी की कीमत के लिए है। लेकिन उसके पिता उतने पैसे देखकर चौंक गए। इस बीच उसने सोचा कि उसके पास बस इतना ही है और उसके माता पिता ने उसे तब दिया था जब उसने स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। साथ ही रिया उतनी ही कीमती है, इसलिए उसे इसका पछतावा नहीं है। अचानक वह कहता है कि वह यह जानकर हैरान है कि पुजारी की इतनी परिष्कृत पसंद थी, क्योंकि वह लड़की सिर्फ हड्डियों का ढांचा है। साथ ही उसके लिए इस पैसे से बेहतर लड़की ढूंढना आसान होता। जिस पर वह चुपचाप मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा और वह सोचने लगा कि वह भविष्य में उसे जेल में डाल देगा। इसके बाद वह चर्च लौटता है और वह उसका स्वागत करती है और चर्च की सफाई करते देखकर वह उससे कहता है कि वह खुद को सफाई से परेशान न करे, लेकिन उसने इसे गलत समझ लिया और वह एक बार फिर माफी मांगने लगी, यह कहते हुए कि उसे उसकी अनुमति के बिना ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर वह जवाब देता है कि वह उस पर गुस्सा नहीं है, साथ ही उसकी सफाई की सराहना की जा रही है, साथ ही यह जगह बहुत साफ है। लेकिन तभी वह चर्च को बहुत साफ देखकर चौंक गया और वह सोचता है कि यह चर्च 50 साल पहले बनाया गया था, लेकिन किसी कारण से दीवारें बहुत चमकदार है, जिससे उसे एहसास हुआ कि यह दिव्य चमक के कारण है जो केवल देवी द्वारा ही दी जा सकती है, जिसने उसे चौंका दिया। इसलिए वह उससे पूछता है कि उसने इस दीवार पर क्या किया, लेकिन वह बस जवाब देती है कि उसने इसे हमेशा की तरह साफ किया है। और फिर वह रोने लगी, उससे पूछते हुए कि क्या उसने कुछ गलत किया है। परिणाम स्वरूप उसे बेहतर महसूस कराने के लिए वह कहता है कि उसने बेहतर काम किया है, जिससे वह बहुत खुश हो गई, यह कहते हुए कि उसने पुजारी को खुश कर दिया है। जब वह खुद का आनंद ले रही है, वह सोचने लगा कि रिया की सफाई करने पर दिव्य आशीर्वाद मिलने जैसी कोई बात नहीं थी। इस बीच वह उसके बगल में खड़े खड़े बहुत जोर से शर्मा रही है। इसके बाद वह फिर से काम के लिए निकल जाता है और वह उससे कहती है कि वह अपने काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे, जबकि वह पीछे के कमरे की सफाई करे। लेकिन फिर उसके जाने से पहले वह उससे कहती है कि वह रात का खाना बनाएगी, लेकिन वह सोचता है कि अगर वह और आराम करे तो बेहतर होगा। अचानक कुछ बूढ़े लोग अंदर आते हैं और कहते हैं कि वे यहाँ प्रार्थना करने आए हैं। इसके बाद वह उन्हें अंदर आने का स्वागत करता है और वे साफ जगह देखकर चौंक जाते हैं। और एक महिला कहती है कि उसकी पीठ का दर्द किसी कारण से गायब हो गया है और अन्य बुजुर्गों को भी अपने शरीर में बहुत सारे बदलाव दिखाई देते हैं। अचानक कुछ सैनिक दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि उनका दोस्त घायल हो गया है। उसके घावों की जांच करने के बाद उसे एहसास होता है कि यह घाव बहुत गहरा है, इसलिए अगर वे उसका जल्दी इलाज नहीं करते हैं तो वह मर जाएगा। फिर उसे एहसास होता है कि यह घाव उसके ठीक करने के लिए बहुत बड़ा है। इस बीच रेना कमरे की सफाई कर रही है और अचानक उसे कुछ दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे मांगा हिंदी टोन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।